जिस तरह से अभी राजनीतिक आवश्यकता है देश की कि भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने की, उस मुहिम को ये मजबूती से चलाना चाहते हैं। जो व्यक्ति नीतीश कुमार का वफादार नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का क्या वफादार होगा, क्या असर डालेगा। आरसीपी उनके निजी स्टाफ हुआ करते थे, अब वो चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को। हर आदमी समझ रहे हैं कि ये अति महत्वाकांक्षी हो गए और अब उससे आगे भी जाना चाहते थे, तो उससे आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नीतीश कुमार उनके लिए छोड़ देते, तब तो ये संभव था। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों का ये रहा है कि इन लोगों की एकता को कैसे तोड़ा जाए, ये भी प्रयास में लगे हुए हैं, तरह तरह का प्रलोभन भी दे रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर है, बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन उसका असर क्या होगा, वो एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह, एमएलसी भी है, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? देखिए, आज जो देश में जिस तरह से आतंक का राज चल रहा है और जनभावना के अनुरूप अगर नीतीश कुमार जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी से मिलने के बाद उन्होंने मुहिम की शुरुआत की है, बंगाल गए, महाराष्ट्र गए, झारखंड गए, अन्य प्रांतों में जा रहे हैं, तो जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है नेताओं का, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आगे क्या होगा, आगे रणनीति सभी लोग, दल के लोग मिलकर के बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों का ये रहा है कि इन लोगों की एकता को कैसे तोड़ा जाए, ये भी प्रयास में लगे हुए हैं, तरह तरह का प्रलोभन भी दे रहे हैं। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार का जो कदम है निश्चित रूप से ये कारगर साबित हो रहा है। क्या तो ये माना जाए कि वो एकजुट कर रहे हैं तो महागठबंधन को वही लीड करेंगे, वही आगे ले जाएंगे और पीएम के कैंडिडेट होंगे? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और नीतीश कुमार जी कोई प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नहीं घूम रहे हैं। उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है, तेजस्वी यादव जी ने भी स्पष्ट किया है। जिस तरह से अभी राजनीतिक आवश्यकता है देश की कि भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने की, उस मुहिम को ये मजबूती से चलाना चाहते हैं। अभी कहीं से हर कोई राजनेता चाहता है कि जो सर्वोच्च पद है उस पर हम जाएं, उनकी भी चाहत हो सकती है, लेकिन अभी वो उस एजेंडे को लेकर के वो नहीं चल रहे हैं। अभी उनका एजेंडा है, वो जानते हैं इस बात को कि अगर हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में एका चाहेंगे तो हो सकता है कि किसी को स्वीकार होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एकजुट करना चाहेंगे, भाजपा के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट करना चाहेंगे, तो वो संभव हो पाएगा, और लगता है कि संभव अब हो रहा है। और नीतीश कुमार जी इस मुहिम में सफल हो रहे हैं और राहुल गांधी जी का भी उनको आशीर्वाद, समर्थन प्राप्त है। अच्छा, लेकिन नवीन पटनायक जी को लेकर के बड़ा रोचक तस्वीर सामने आई कि नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, फिर वो चले जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने। लेकिन नवीन पटनायक जी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तब तो इतने दिनों से वहां पर सत्ता में काबिज हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कब किस तरह से बैटिंग करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने साफ उन्होंने कहा है कि हमारा इनसे निजी रिश्ता है, तो निजी रिश्ता के तहत उनको टटोलने भी गए थे और समर्थन मांगने भी गए थे। और जहां तक नीतीश कुमार जी जिस तरह से उत्साहित होकर के वहां से लौटे, तो कोई भी जो बॉडी लैंग्वेज से पहचान कर सकता है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार सफल रहे, ऐसा हम लोग मानते हैं। अब घबराहट स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की नज़र नवीन पटनायक पर जब गई, तो नवीन पटनायक चूंकि समझदार आदमी हैं, राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो अपना गए राजहित में कि कहीं प्रधानमंत्री उनको परेशान नहीं करें, ग्रांट देना बंद नहीं कर दें, इसलिए औपचारिकता में मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ता है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री के पास जाना, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो पलटी मार गए, वो पलटी मारने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और अगर राजहित में वो गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो हर मुख्यमंत्री जाता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इसीलिए हमको जो समझदारी है, जो हम समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार से जो उनकी बातचीत हुई है, हमको लग रहा है सफल है वो। अच्छा, आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही हैं, किस तरह से देखिए, वो जो भी बात बोल रहे हैं वो हास्यास्पद है। चूंकि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का बखान अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया होगा 2-4 लोगों में, तो उसमें आरसीपी भी होंगे।
आरसीपी उनके निजी स्टाफ हुआ करते थे, अब वो चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका व्यापक असर होगा। हर आदमी समझ रहे हैं कि ये अति महत्वाकांक्षी हो गए और अब उससे आगे भी जाना चाहते थे, तो उससे आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नीतीश कुमार उनके लिए छोड़ देते, तब तो ये संभव था। तो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और पूरे दल के लोगों का मैंने कहिए कि नाराजगी मोल लेकर के आरसीपी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था। तो नीतीश कुमार की जगह कोई भी होता, आरसीपी की जगह कोई भी होता, तो नीतीश कुमार को जीवन भर कभी नहीं छोड़ता। तो ये तो उन्होंने बता दिया है देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि हम पूरी तरह स्वार्थी हैं, हम आगे बढ़ने के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, हम किसी के वफादार नहीं हैं। तो जो व्यक्ति नीतीश कुमार का वफादार नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का क्या वफादार होगा, क्या असर डालेगा? ठीक है, ये मोदी जी की चाल है, अमित शाह की चाल है कि नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत भी कमजोर कर सको, तो उसी कड़ी में आरसीपी को स्थान मिला है, लेकिन आरसीपी का कोई भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं होने वाला है। कुमार सिंह थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और नीतीश कुमार दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और डॉक्टर समीर कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की सहमति से ये सारी विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई है और नीतीश कुमार इसमें सफल जरूर होंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।